Today I am going to discuss about square and square root of chapter number 6 of class 8. आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। कैसे हम लोग वर्ग है ना स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसके सारे कंसेप्ट एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है स्क्वायर। स्क्वायर का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा 1 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर 1 आता है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4 आएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितना आता है? 9। ऐसे ही अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितना आता है? 16। और स्टूडेंट्स हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितना आता है? 25। 6 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितना आता है? 36। और 7 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितना आता है? 49। ऐसे अगर 8 स्क्वायर निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 64। 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर कितना होता है? 100। 11 स्क्वायर इक्वल टू 121। 12 स्क्वायर इक्वल टू 144। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 14 का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स तो 196। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। ऐसे अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो जो आंसर हमारा वो कितना था? 256। 17 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा? 289। और 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 324। 19 स्क्वायर करते हैं तो स्टूडेंट्स कितना आता है? 361। और अगर 20 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितना आता है? 400। ये आपने देखा होगा 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, है ना। इसी तरीके से अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए ये 1 है, यहाँ पर 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। जब आप यहाँ पर चेक करेंगे, जब आपने स्क्वायर किए तो आपको यूनिट प्लेस पर, जो हमारा यूनिट प्लेस है स्टूडेंट्स, उस पर आपको या तो 0 मिल रहा होगा देखने के लिए, या 1 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 9। जब हमने ये सारे नंबर्स है ना, आप चेक कर लीजिए, अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये सारे नंबर्स है ना यूनिट प्लेस पे आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास कौन से डिजिट्स बचे? एक तो 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8। स्टूडेंट्स तो ये नंबर्स आपने देखे होंगे, कहीं पर भी आपको यूनिट प्लेस पर न 2 दिखाई दिया होगा, न 3 दिखाई दे रहा होगा, न 7 दिखाई दे रहा होगा, न 8 दिखाई दे रहा होगा। इट मीन्स हमारा एक बहुत बड़ा है ना, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट कहें या बहुत बड़ी हम लोग ये देखते हैं प्रॉपर्टीज में, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का तो यूनिट प्लेस पे या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, 9 आएगा। एक चीज और देखी होगी आपने, जब 4 का स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस पे 16 आया, और जब 6 का स्क्वायर किया तो भी यूनिट प्लेस पे 6 आया। ऐसे ही आपने देखा होगा 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, और 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनका यूनिट प्लेस स्क्वायर करने के बाद वो चीजें 2 बार है ना, 2 नंबर्स का स्क्वायर का यूनिट प्लेस सेम आ जाता है। लेकिन हमेशा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का स्टूडेंट्स,
तो यूनिट प्लेस या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। इसके अलावा 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसे नंबर्स हैं और आपसे पूछा जाए क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो 2 3 7 8 यूनिट प्लेस है, इसलिए ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर के लिए क्या होना जरूरी है यूनिट प्लेस पे, तो 0 1 4 5 6 9। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जो 0 है वो यूनिट प्लेस पर पेयर में होना, सॉरी लास्ट में पेयर में होना चाहिए। या तो 2 0 होने चाहिए, या 4 0 जो होने चाहिए, या 6 0 जो होने चाहिए। इट मींस क्या है, जो हमारे जीरोज हैं वो किस में होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। तो ये एक प्रॉपर्टी यहां से निकल के आती है स्टूडेंट्स, है ना। ऑल दीज नंबर्स एंड विद 0, 1 4 5 6 और 9 एट यूनिट प्लेस, और नन ऑफ दीज एंड विद 2 3 7 और 8 एट यूनिट प्लेस। जब भी आप स्क्वायर करेंगे किसी नंबर का, तो हमेशा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो 0 होगा, 1 4 5 6, 2 3 7 8 नहीं हो सकता। और हमने आपको अभी क्या बताया था, जैसे 6 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस 6 होता है, 6 का स्क्वायर करते हैं यूनिट प्लेस, तो ऐसा भी हो सकता है। कोई भी दो नंबर उनका स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं नंबर बिटवीन स्क्वायर्स में। अगर हम कोई दो नंबर है ना, जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ पर कंसीडर कर लें, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए 1 और 4 के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, 2 और 3। ऐसे ही अगर हम देखें 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इट मींस 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, 5 6 7 और 8। ऐसे ही अगर देखें स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर 9 होता है, और 4 स्क्वायर कितना होता है, 16। और इन दोनों के बीच में नंबर्स कितने लाई कर रहे हैं, 10 11 12 13 14 15। कितने हो गए, 6। यहां पर कितने नंबर्स थे, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में 4 नंबर्स, और 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स। यहाँ पर हमें कितने मिले, 4 नंबर्स, यहाँ पर कितने मिले, 2 नंबर्स, यहाँ पर कितने मिले, 6 नंबर्स। तो हम एक नया कंसेप्ट यहां से भी जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कोई भी जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर के जब अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उनके बीच में जो नंबर्स हमारे मिलते हैं वो 2n होते हैं। कितने होते हैं, 2n। n की वैल्यू देखो, फर्स्ट केस में अगर 1 रख दोगे तो 2 into 1 कितना होता है, 2। सेकंड केस में n की जगह 2 रख दोगे तो 2 into 2 कितना हो गया, 4। थर्ड केस में 2 into 3 कितना हो गया, 6। ऐसे ही अगर आपसे अभी कहा जाए 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में नंबर्स कितने होंगे, तो आप 2 into 4 करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, कितने होंगे नंबर्स, 8। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी बात करते हैं स्क्वायर नंबर्स के बीच में नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 2n। और n की वैल्यू जो लोएस्ट नंबर होता है वो रख देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टेड कंसेप्ट है ये, और आपने देखा भी होगा, है ना। ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर हमारा n स्क्वायर आता है। अगर देखा जाए 1 आ गया, 1 + 3 = कितना होता है, 4। ये तो देखो 1 स्क्वायर है, और 4 का मतलब कितना हो गया, 2 स्क्वायर। अगर यहीं पर देखा जाए 1 + 3 + 5 ये ऑड नंबर्स हैं, और इनको अगर ऐड करते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है, 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। यहाँ कितने ऑड नंबर्स हैं, 9। यहाँ कितने ऑड नंबर्स हैं, 2। यहाँ कितने ऑड नंबर्स हैं, 1। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया 1, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ऐसे ही अगर हम कंसीडर कर लें 1 + 3 + 5 + 7, और ये हमारा आंसर हो गया 16। यहाँ पर कितने ऑड नंबर्स हैं स्टूडेंट, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। ऐसे ही अगर हम और कंसीडर करना चाहें 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और ये कितना हो गया, 25। कितना हो गया स्टूडेंट्स, 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है। तो हमारा एक नया कंसेप्ट यहां से निकल के आया, क्या आया,
1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डैश 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 n इक्वल टू क्या होता है n स्क्वायर। इट मींस क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू n स्क्वायर। नोट कर लो स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर। इस कंसेप्ट की सहायता से अगर आप चाहें जितना भी है ना, अभी आपसे कहा जाए फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर्स का हमें सम बताइए, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दो 100 स्क्वायर और आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स? उसके बाद एक नया कंसेप्ट और आता है, अ सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। क्या होगा स्टूडेंट्स? क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। ये क्या कंसेप्ट होता है? बहुत अच्छा कंसेप्ट निकलेगा यहां से। देखिए स्टूडेंट्स, अभी देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 5। ऐसे ही अगर हम देखें 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 को लिख सकते हैं 12 प्लस 13। ऐसे ही अगर देखें 7 स्क्वायर होता है 49, और 49 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 24 प्लस 25। और अगर देखा जाए 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 40 प्लस 41। ऐसे ही अगर 11 का स्क्वायर देखा जाए कितना होता है 121, और 121 को लिख सकते हैं 60 प्लस 61। आपने यहाँ पर देखा होगा ये 3, 5, 7, 9, 11 सारे है ना, दीज नंबर्स है ना, 3, 5, 7, 9, 11 कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर्स। इट मींस क्या एक कंसेप्ट यहां पर निकला, ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की सम के बराबर दिखाई देता है। अगर हम किसी विषम संख्या के वर्ग का वर्ग करते हैं तो वो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग के बराबर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। इट मींस स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स ना, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, एक नया कंसेप्ट यहां से ये निकला। उसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट और है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई कॉन्सिक्यूटिव मींस लगातार, और ऑड नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। इट मींस देखो 11 इंटू 13 करेंगे, या हम 12 इंटू 14 करेंगे। 11 इंटू 13 करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या आता है हमारा 143। कितना आता है 143। और अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें 12 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 1, तो हमारा आंसर कितना आएगा 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आप अच्छे से जानते होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो हमने आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ लिख दिया। a स्क्वायर कितना हो गया 144 माइनस 1 इक्वल टू 143। वही तो यहाँ पर आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इसको अगर हम करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें a स्क्वायर माइनस 1, और a क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, a इज ग्रेटर देन, है ना, 12 एंड लेस देन 14। इट मींस a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट्स, a 13, और 13 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, इट मींस 169 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 168। आप जब 12 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 168। तो यहां से हमारा एक कंसेप्ट और जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, अगर नंबर हमारा लिखा हुआ है इस फॉर्म में a प्लस 1 और a माइनस 1, तो आंसर हमारा कितना आता है a स्क्वायर माइनस 1। इट मींस सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा a स्क्वायर माइनस 1। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा a की वैल्यू क्या होगी, उसकी लोएस्ट टर्म से ज्यादा, और जो बिगर नंबर है उससे कम होना। इट मींस मिडिल टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस की है। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 6.1 करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है,
और बड़ा इंटरेस्टेड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज की